तो शायद आपके भी हमें बहुत कुछ यहाँ पर हमें सबको मिल सकता है। तो अभी मात शक्ति से ही हम शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग का। तो इस मंच पर उपस्थित हमारे मात शक्ति ग्रेट ग्रेट सुशीला जी उपस्थित हैं। आप कहाँ से अपना परिचय देते हुए और हायरिज के प्रति और आपका आगे का लक्ष्य क्या है, इस पर अपनी बाड़ी को रख सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। सुशीला जी, आप मेरी वॉइस। जी जी जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, अपनी बाड़ी को रखिए। वेलकम सुशीला मैम, वेलकम। थैंक यू सर। मैं सुशीला मैम तो नहीं है। जी मैं इसमें हूँ, इस मोबाइल में। आप सभी को इस शुभ रात्रि बेला का सभी को आपको नमस्कार। सौभाग्य से जिस पैनल में हम आप सब बने हैं, ये उस ईश्वर की देन कहूँ या फिर उसके माध्यम से या उनके द्वारा नियुक्त हमारे सम्मानीय केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को जाता है कि लगातार हम कुछ महीनों से इस पैनल में संघर्षरत हैं और अपने जीवन को कभी भी डगमगाने नहीं दिया। आज भी बरकरार रूप में बना के हम आप सभी चल रहे हैं। इस पैनल में एक सच्चाई यह मुझे देखने को मिलता है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है। इसलिए लोगों के सामने प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के अंदर इतना गहराई में इस जो ऑनलाइन जो आयरिच ऑनलाइन शॉपी है, इसमें लोगों की जो फिलासफी की है इतना जबरदस्त है कि जहां पूर्ण रूप से लोग अपने आप को समर्थन या फिर समर्पण भाव से आते हैं, किसी भी प्रकार से किसी के बहकावे या किसी की बातों में नहीं आते हैं। वास्तव में हमको जो ऑनलाइन शॉपिंग में काम करना है और इसका उद्देश्य और इसका जो सिद्धांत है, हम आप सभी को बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग इससे दूर और विघटन नहीं हो रहे हैं और हम आज भी आयरिच में बने रहते हैं। और दूसरी बात यहाँ ऐसा है कि यहाँ जो भी इस पैनल में हमारे लीडर के माध्यम से जो कुछ हम सभी को एक प्रसाद के रूप में, एक अच्छे वाणियों के रूप में जो मिलता है, वो हम इस ऑनलाइन आयरिश शॉपिंग में हम कमाए ना कमाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ जो हम आज सुबह शाम 3 टाइम जो भी आते हैं, यहाँ आके हम लोग अपने जीवन में बहुत अनमोल वचन और अच्छे वाणियों का, जिसके कोई मोल नहीं, ऐसी चीज हम लोग कमा रहे हैं। इसलिए भी हम लोग बनाए हुए हैं बिजनेस या फिर ये जो हम जिस व्यापार के लिए आए हैं वो करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन हमारे जीवन में जो चीज़ें घटित होने हैं, यो महत्वपूर्ण ज्ञान जो है यह मिल रहा है। इसलिए भी मैं और हमारे सभी परिवार के लोग जुड़े हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जीवन के अंदर में बहुत सारे ऐसे आ, आते हैं, आ, ऐसे जूम मीटिंग होते हैं, लेकिन इस जूम पैनल में हमारे जीवन से जुड़े हुए बहुमूल्य जो चीज़ें हमको मिलते हैं, इस कारण से भी हम लोग लगे हैं। और बहुत अच्छा लगता है आप सभी गुरुवरों का एक अमृत वचन के रूप में हमको जीवन में ऐसी गरीबी रूप में भी अच्छे जीने का बहुत असर कर जा रहा है, जिससे हमको गरीबी में जीने का भी बहुत बड़ा मकसद बन गया, जिसमें कमी कभी महसूस नहीं होता। तो मैं अपने वाणियों के यहीं रखता हूँ। गुरुदेव, आप सभी को धन्यवाद अवसर देने के लिए। थैंक यू। ओवर टू माइक सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, ग्रेट सर ग्रेट। बहुत ही जबरदस्त आपने अपनी बाड़ी को रखा। और आज मैं आपको और मंच पर ले चलता हूँ।
और आज इस मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट सुगना नाम से बने हुए हैं। सुगना जी, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आप गुरुकुल में आए, अपनी बाड़ी को रखें, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया। मैं सर बेऊलाल प्रजापति फ्रॉम काशिया, तहसील बीना, राजस्थान से। तो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब और ओपन शेयरिंग है। तो सर ने कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो उसी के तहत हमारा लक्ष्य सोच को बड़ा करना है, बड़ा सोच रखना है और सकारात्मक सोच के साथ रहना है। और उसके बाद हमारे को अपना टीम बड़ा करना है और कम्युनिकेशन स्किल अपने आप को मजबूत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और आर्थिक आज़ादी मिशन में अपने आप को और अपनी टीम को साथ में रहकर साझाकरण करना है और लवली टीम को भी आगे बढ़ाना है। तो सबका साथ सबका विकास के तहत मिलकर काम करना है साथ, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं, तो साथ मिलकर काम करना है और बहुत बड़ा होगा। थैंक यू सर। माई सेल्फ बेवलाल प्रजापति। अगर मेरे से कुछ गलती हो तो माफी करिए। सर जस्ट ए मिनट, सर 2 मिनट का समय और दो और आपका लक्ष्य बताओ जो आपने लक्ष्य बनाया है, क्योंकि बिना खुद का लक्ष्य के कोई लक्ष्य, कार्य नहीं होता सर। खुद का लक्ष्य। जी सर। तो लक्ष्य के, जिसका लक्ष्य नहीं, जिसका गोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं है। इसी के तहत हम, हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 100 आदमियों को लाना है और कामयाब करवाना है और उनको लखपति करोड़पति बनाना है। ये हमारा मोटे रूप से लक्ष्य सोच रखा है। तो जैसे ही कंपनी वापस धरातल पर आता है, तो बड़ी ही नींद चैन को त्याग कर बड़ी मेहनत करना पड़ेगा और लक्ष्य को पूर्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि 2 साल अपना लगभग 18-20 महीना निकल चुका है। तो उस दरमियान आपने, हमने सभी ने सीखा है, समझा है। तो अब उसको फील्ड में जाकर क्रियान्वयन करने का मौका आएगा। तो उसमें वो सभी को साथ में रहकर अपने को, सभी को सीखते हुए आगे बढ़ना है और गुरु जी के नियम और रेगुलेशन और कंपनी के नीतिगत काम, नीति के अनुसार काम करना है। अन्य पहले जो जिन्होंने किया था बड़ा लेनार्स ने, उनके जैसे अपने को गलती नहीं करना है। थैंक यू सर। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हरी, जय हरी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो ये हमारा अभी आज का ओपनिंग शेयरिंग चल रहा है। इसी बीच इस मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट सरोज दास सर। सर जी, आपका वेलकम है। सरोज दास सर, अनम्यूट का ऑप्शन आपको गया है, अनम्यूट कर सकते हैं माइक को। और लक्ष्य के प्रति आप कितने कृतज्ञ हैं, आपका लक्ष्य क्या है, उसके बारे में आप अपनी बाड़ी को रखिए। सरोज दास सर। सरोज जी, मेरी वॉइस आपको आ रही तो अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको। थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने पहले भी बोला था कि पैनल पर हम आए हैं, तो आज हमारा ओपनिंग शेयरिंग जो रहेगा उसके तहत हमें बिल्कुल प्रेजेंट रहना है। और इसी बीच मैं बुलाना चाहूंगा इस पर
मंच पर उपस्थित हमारे लक्ष्मी गौतम जी को। लक्ष्मी गौतम जी, आपका वेलकम है। अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है और लक्ष्य के बारे में आप अपनी बातों को रखें। वेलकम, आपका वेलकम। लक्ष्मी गौतम जी, आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। शायद हो सकता है हमारे कुछ नए लीडर हैं या पता नहीं है क्या है। तो आप लेफ्ट साइड में माइक रहता है, उसको टच करेंगे तो आपका माइक अनम्यूट होगा। और इसी के साथ में आगे मैं वेलकम करना चाहूंगा नवल किशोर। नवल किशोर नाम से मंच पर उपस्थित सर हैं। वेलकम सर, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया आपको। नवल किशोर जी, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हेलो। हेलो। जी वेलकम सर, वेलकम। वॉइस आ रहा है, अपनी बाड़ी को रखिए। आवाज आ रहा है साहब? जी जी जी, कंटिन्यू सर। जी। मेरे सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। हाय रिच परिवार को सभी को नमस्कार। आवाज जा रहा है सर? जी जी, वॉइस आ रहा है आपका, कंटिन्यू, जी जी। अपनी बाड़ी को रखिए। जी जी। मेरा नाम नवल किशोर प्रसाद। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं, पानापुर। और हाई रिच में हम कोई बड़ा ऐसा लीडर तो नहीं है। 3 बार हम सेलिंग रिसीवर रह चुके हैं सर। और हम सर अपने दिल और दिमाग के साथ काम कर रहे थे। और आज भी हाई रिच में हमारा रुचि है सर। और इसका जो भी है, हम इसको दिल से अपना काम करते हैं। और लक्ष्य भी है कि हम ऊंचाई तक जाए। और मेरा पूरा सा गोल बना हुआ है कि मैं इस मंजिल को पूरा पाकर ही अपने साथ सभी लोगों को लेकर चलेंगे। यही मेरा संदेशा है सर। और विशेष सभी आदमी को मेरा नमस्कार सर। वाह, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। साथियों, ये हमारा आज का सेशन जो है ओपनिंग चल रहा है और हम जी अपनी जी। बातों को म्यूट कर लीजिए सर। वेल, थैंक यू सर, थैंक यू आपको। तो हम अपनी बातों को यहाँ बाड़ी को रख रहे हैं ओपनिंग शेयर के माध्यम से। फिर मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि हम आज लक्ष्य पर बात कर रहे हैं कि हमारा इस सिस्टम के प्रति हमारा लक्ष्य क्या है। हम आखिर जब हमारा लक्ष्य होगा तो हमें वैसा काम भी करना पड़ेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है, पहले तो हम लक्ष्य को स्थापित करें, लक्ष्य को मजबूत करें। कहते ना कि जिसका कोई लक्ष्य नहीं उसका कोई गोल नहीं, जिसका कोई मोल नहीं। तो लक्ष्य, हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूं मैं, हार जीत का फैसला अभी बाकी है साथी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे अनिल नाम से सर बने हुए हैं। सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। अनिल जी, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है पैनल पर। वेलकम वेलकम। धन्यवाद सर मोस्ट आपको। वेलकम। आपने 2 शब्द रखने का मुझे मौका दिया। और पैनल पर हमारे जितने भी गुरुजन उपस्थित हैं उनको सादर चरण वंदन। और हायरिच में सर हमने अपने कदम रखे ही थे, उसके बाद से ये दिक्कत आ रही है। अब लक्ष्य हमारा यह है
कि हम अपने साथियों के सहित अपनी मंजिल तक जाना है। और जैसा गुरुदेव इस जूम के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं, वो आज के जमाने की जो नेटवर्क है उससे बिल्कुल भिन्न है। ये वो मार्गदर्शन है जिससे हम वर्षों तक काम कर सकते हैं और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। सिर्फ अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने सहयोगियों का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको अपनी टीम में क्या कह के लाए हैं, सबसे पहले उस पर फोकस होना चाहिए। यदि हमने ऐसा कर पाए तो हम अपने साथ अपने साथ आए हुए अपने दोस्तों का भी अच्छे से ख्याल रख पाएंगे और लंबी पारी खेलने के लिए हम तैयार रहेंगे। थैंक यू सर, बस धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त आपने अपनी बातों को रखा कि हमें सबको साथ में लेकर के चलना है, और लक्ष्य के प्रति आप और ज्यादा इस तरीके से कि आपका क्या क्या लक्ष्य है इसके प्रति, और कैसे हम अपने लक्ष्य को आगे हासिल कर सकते हैं। देखिए सर, लक्ष्य की बात ये है, ये भौतिक युग चल रहा है, जी तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छी इनकम लें पूरी ईमानदारी के साथ। जी जी। तो उसके प्रति सर हम सजग हैं। और लक्ष्य क्या, अभी सर हमारे पास तो बहुत टारगेट लंबा है। कम से कम 500 लोगों को कंपनी शुरू होने के बाद हमें हर हाल में पहुंचना ही है। दिन रात चाहे हमें एक करना पड़े, हमने अपने आप को हारिस के लिए बचा के रखा है। बहुत सारी मार्केट में चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं रत्ती भर भी। सिर्फ हारिस के लिए हमने अपने आप को सुरक्षित रखा है, बस। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, वाह ग्रेट, लाजवाब। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा, तुम देखना एक दिन जीत का सामना भी मेरा होगा। उंगली उठी है जो आज मेरे किरदार पर, उन्हें तालियों में बदलना कितना लाजवाब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में इस मंच पर उपस्थित हमारे डी के पटेल सर, आपका वेलकम है सर। डी के पटेल सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम। अनम्यूट का ऑप्शन आपको गया है। डी के पटेल सर, अपने माइक को अनम्यूट करें। डी के पटेल सर, चलिए आगे चलते हैं क्योंकि भास्कर समय सर, कम। संतोष जी डिजिटल गोल्ड के नाम से कोई हैंडराइज आया हुआ है, उनको लीजिए। जी 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 जी। तो इस मंच पर उपस्थित हमारे अभी हैंडेज हम सब देख पा रहे हैं। संतोष डिजिटल गोल्ड सर, ग्रेट, आपका वेलकम है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं माइक को। संतोष डिजिटल सर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। और जूम पे बने हुए सभी साथियों को प्यार भरे नमस्कार। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कंपनी के रचयिता केडी प्रतापन मैम, सिन्हा मैम को, जो कि इतना बड़ा पैनल दिया और कंपनी दिया, जो कि उसकी वजह से हम लोग आज गोल्ड डिजिटल में, मैं भी गोल्ड हूँ सर। और ज़्यादा दिन तो नहीं सर, बताना चाहूँगा आपको, ज़्यादा दिन 2 साल से कंपनी पकड़ के रखे थे। धीरे धीरे करते करते डिजिटल में मैं खुद अपना पैसा 5 लाख रुपया झोंक डाला। हमको पता था कि हाई रिच कोई गलत नहीं है, हाई रिच बढ़िया है, अच्छा है, पैसा आएगा। 5 लाख रुपया डाला और डिजिटल में मैं गोल्ड हूँ। और टीम भी बहुत सही है संतोष सर, हमारा। जी जी
संतोष सर, एक निवेदन है मेरा, पास्ट को भूल जाओ सर। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये जो आज का टॉपिक है लक्ष्य का, जी थैंक यू। तो सर ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग का लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य है ये। क्योंकि अभी 2 साल जो मुसीबत के समय आए हैं ना सर, सबके लक्ष्य क्या थे क्या नहीं थे सब गड़बड़ा गए हैं। जी तो अपने जीवन का लक्ष्य बताइए सर, नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़कर बताओ, चाहे अपने अनुभव से बताओ, ये लक्ष्य होता है सर। जी 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 सर। तो बहुत बढ़िया, हम दूसरे टॉपिक पकड़ लिए थे, लेकिन सर गाइडलाइन की बहुत बढ़िया। तो लक्ष्य हमारे यही है सर, बस अपने को हाईरिच पूरी तरह से अपने को वापस आ रही है, जहाँ तक उम्मीद है 100% कि हाईरिच वापस आ गई है। बस कुछ दिनों की देरी है। अपना टीम भी बहुत बड़ा यहाँ, हम रहने वाले ऐसे में हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले हैं, और गुजरात कच्छ में एक प्राइवेट नौकरी करते हो, यहाँ बहुत बड़ा टीम है अपने को। आप पूरे टीम को सजा के रखे हैं सर। जब भी हाई रिच आएगी तो हम मिल करके हाई रिच में जम कर काम करेंगे। और लक्ष्य तो सर है, तो बताना चाहूँगा सर, लक्ष्य तो था लेकिन वो तो चला गया, लेकिन कोई दिक्कत, नया लक्ष्य बना के रखा हूँ। सबसे पहले अपने को मकान बनवाना है इसी पैसे से, और लक्ष्य है तो रहेगा। थैंक यू सर। भास्कर सर शायद लेफ्ट हो गए हैं। भास्कर सर शायद नेटवर्क सर अरविंद वजह से। अरविंद 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 सर को होस्ट बना दीजिए सर। कोई बात नहीं हसन सर, होस्टिंग का पार्ट सिन्हा सर संभाल लेंगे, क्योंकि आपको मैंने आज क्लोजिंग के लिए सेव करके रखा हुआ है। ओके सर। सिन्हा सर, आप कंफर्ट जोन में हैं? जी गुरु जी, प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम सर, हमारे प्रणाम। आगे का हमारे होस्टिंग का पार्ट आप संभालिए सर। और जो साथी अभी तक हमारे पैनल पर बहुत कम बोल पाते हैं, बहुत कम हम उनको चांस दे पाते हैं, और वो आगे रहकर कभी भी हैंड राइज नहीं किए, ऐसे साथियों को लीजिए सर, ताकि उनको भी बोलने का एक सुनहरा मौका मिले और चांस मिले। जी गुरु जी, जी गुरु जी। साथियों, महामंच पे आने के पहले मैं महामंच को चरण बंदन नमन करता हूं मैं, और सभी गुरुजनों को चरण बंदन नमन, सभी मातृ शक्तियों को चरण बंदन नमन करता हूं, और सिस्टम के रचयिता श्री केडी प्रथापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूं मैं। आगे हमारे आरपी भास्कर सर जी होस्टिंग के पार्ट बहुत शानदार निभा रहे थे। नेटवर्क इश्यू होने के कारण शायद वो कंफर्ट में नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं आगे लेना चाहूंगा हमारे नए लीडर जो भी रहेंगे, अभी नए साथी हमारे हैं जिन्हें मौका नहीं मिला होगा, या वो अपने आप को यहाँ पर हैंडराइज करके भी नहीं आ पाए होंगे, ऐसे लोग को मैं लेना चाहूंगा। अगर कोई हमारे साथी अगर हैंडराइज कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, मुझे सहूलत होगा कि आपको मैं पहले ले सकूं। सर आप रेगुलर बनते हैं पैनल पर हमेशा, ये नॉलेज आपको है ऑलरेडी। कोई साथी हैंडराइज करके आना चाहता है तो बिल्कुल लो, नहीं तो आप बुलाओ, क्योंकि बहुत से साथी हैंडराइज करने में भी हिचक रखते हैं सर। तो लीजिए सर, मैं लेना कंटिन्यू। चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर असलम नियाज जी। सर वेलकम अनम्यूट सर। का ऑप्शन भी आपको ही देना है। जी गुरु जी, अनम्यूट का आसन गया है सर, आपको अनम्यूट कीजिए आप। असलम नियाज जी। सर आप असलम कंफर्ट में है तो सर, आइए। असलम सर अपने माइक को अनम्यूट करें। लेफ्ट साइड में माइक है, वह टच करेंगे तो आप यहाँ आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करिए सर।
और हमारे ग्रेड लीडर और बने हुए हैं BS राय सर। आप कंफर्ट में तो आइए सर, अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है आपको। BS राय सर, वेलकम सर, वेलकम। जी जी सर। अनम्यूट का आसन और दे रहा हूँ सर, आइए आप अनम्यूट कीजिए। शायद सर कंफर्ट में नहीं है लग रहा है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। बाल मुकुंद सर, वेलकम सर, वेलकम, आइए सर। अनम्यूट का आसन गया हुआ है आपके पास, बाल मुकुंद सर। आप अनम्यूट कीजिए सर। बाल मुकुंद सर, वेलकम सर। जी सर, नमस्ते। हाँ हाँ, वेलकम सर, कंटिन्यू। सर 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 आवाज आ रही सर? जी सर, जी सर, कंटिन्यू सर। सर 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 सब गुरुजनों को नमस्ते सर और चरण स्पर्श। हरीश शॉपिंग दुकान बदलो सामान, बहुत नंबर 1 कंपनी है सर, ना तो कभी होती और ना आई। हमने भी सर यहाँ काम करा है तो हमें बहुत अच्छा लगा है। 25,000 कर देता मैं बस। हाँ तो आवाज आ रही सर? यस सर, यस सर, जी कंटिन्यू सर। जी सर, जी सर। हमारे प्रतापन सर, सेना प्रतापन को चरण स्पर्श सर और सब गुरुजनों को चरण स्पर्श। हमको भी अच्छा लग रहा था, हम रोज मीटिंग में सुन रहे हैं सर। तो कंपनी तो नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा सर। दूसरी बात एक और बताऊं सर आपको कि सब कंपनी तो वहाँ की वही, कंपनी कहाँ गई नहीं, कंपनी को सब रुका ही गई। कंपनी ने अपना पे आउट कभी नहीं रोका सर। जब भी हर हफ्ते पैसा दिया सर अपन को, उसको रुको ही गई सर। ये कंपनी कैसे चल रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं सर। ये भी उनका भी थोड़ी बढ़ा निकल जाएगी तो अपनी कंपनी वापस आएगी सर। हमको पूरा विश्वास और आत्मविश्वास है सर, के बराबर आएगी सर। हमको पूरा भरोसा है सर। विश्वास करके बैठे हम सभी सर के, रोज सुनते हैं। कंपनी में लाने वाले हमारे प्रेम कुमार जी वाघेला, असलम सर, ईशान सर, सर सोलंकी सर, ये सब हमको इस कंपनी में लाए थे सर। और हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी तो हमने भी अच्छा लगा कि दुकान बदलो मुकुंद सामान सर, भी। जी सर। कुंजी जी देखो, सर। ये अगर आपका है तो जी सर। पूरा भी आपको करना है, उसकी रूपरेखा भी आपको बनाना है। तो अपना लक्ष्य बताइए सर। प्रेम कुमार वाघेला जी, असलम जी, सब बड़े हाँ। लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, मैं भी उनको जानता हूँ और जी सब सर। जी सहयोगी हैं। लेकिन लक्ष्य आपका वो पूरा हाँ। कराने में हेल्प करेंगे, लेकिन रूपरेखा तो आपकी रहेगी ना सर। नहीं तो नहीं, अरे टॉपिक सर से वो मत आपके, भटकिए सर। हाँ हाँ वो ठीक बात है। क्यों अपने थोड़ी जानकारी दी साहब, इनने जानकारी हमें बताई कंपनी में लाने वाले ये कहना सर। क्या वाकई में कंपनी बढ़िया है सर, कहने का मतलब ये है ना सर। तो हम देख रहे सर कि कंपनी बढ़िया है और कंपनी आएगी सर। तो आगे क्या बताएं सर, अब वो देखो थोड़ा रोक रखिए सब। तो देखो ईश्वर से ये प्रार्थना है कि सब जल्दी जल्दी आ जाता है ना सर। बस जय जय हरी घर घर है सर, इससे ज्यादा नहीं जय बोला। हरि, जय जय हरि, जय जय हरि है ना? सर। आप आए और अपना विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं गणपत सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है सर, वेलकम सर। गणपत सर, गणपत जी अगर कंफर्ट में है तो आइए। अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। साथियों, हमें मौका मिलता है तो मौका नहीं गंवाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे शायद मातृ शक्ति होंगी वो,
लक्ष्मी महतो सर, लक्ष्मी महतो मैम या मैम है या सर, आइए, अनम्यूट का आसन क्या हुआ है आपको? लक्ष्मी महतो, चलो कोई बात नहीं, आगे हम फिर बढ़ते हैं। मदन कुमार सर, वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्या हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मदन कुमार जी, सर आप कंफर्ट में है तो आइए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बेहतरीन वेलकम सर। और गजब का मीटिंग सेशन, लगातार टाइमिंग को बांधे हुए, और सभी लीडर्स का जो योगदान मिल रहा है वो काफ़ी श्रेयस्कर है। सभी लोग सीरियस मोड में आकर के इस कंपनी के बारे में हो या फिर जीवन की क्रियाशीलन को कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, इसका सूत्रपात करने वाले हमारे बेहतरीन लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आप सभी लोग लगे हुए रहते हैं और बेहतरीन जानकारियों के साथ इस पैनल को बांधे हुए हैं। तो थैंक यू, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार लगे रहिए। और निश्चित रूप से अगर हम लोगों का लगन लगातार लगा हुआ रहेगा तो हाईरिच बहुत जल्द हमारे बीच पूरी तरह से ओपन होकर के आ जाएगी और हम लोग फिर से पुनः वही सपने जो अधूरे रह गए थे उसको साकार कर पाएंगे। सो थैंक यू सर, कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं बीजापुर की ओर, हमारे बस्तर क्षेत्र से बनी हुई हैं पाइकी मीचा मैम, वेलकम, आप आइए और आपका लक्ष्य क्या है बताइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्या हुआ है। वेलकम वेलकम पाइकी मीचा जी। शायद कंफर्ट में भी नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं रवि बघेल जी, आप आइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिल चुका है। रवि बघेल, वेलकम सर। रवि बघेल जी, हेलो। आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्या है, आइए, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, आइए अनम्यूट कीजिए आप। जी जी जी, ओके सर, ओके सर। तो थोड़ा मैं वो भोजन कर रहा था सर, उस वजह से थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में था, बट कोई बात नहीं। बात करूं मैं हाईरिच के लिए तो सर, वो हम तो सब समर्पित हैं ही हैं, और मैं कम शब्दों में बोलना चाहूँगा कि जब जब मैं पूजा पाठ करता हूं सर जी, तो हाईरिच के लिए कामना करता हूं कि जो भी विघ्न बाधाएं हाईरिच में पहुंची हुई हैं वो सारी बाधाएं हट जाएं, और जल्द से जल्द जो है हाईरिच हम सबके बीच में कम बैक करे, और पहले के जैसे हम लोग हाईरिच में अभी भी और निरंतर लगातार काम कर सकें। बाकी इतना ही बोलना चाहूंगा। मैं रविशंकर सिंह बघेल, मंडला मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ सर जी, छोटा सा सिपाही हूँ हाईरिच का, और बाकी आगे के कड़ी को संभालें सर जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमें अपने वाणी से हमें अवगत कराए कि आपका विचार क्या है। आगे हम बढ़ते हैं। सिन्हा सर, जी जी गुरु जी। चतुर्वेदी सर को लो, मैंने को होस्ट बना दिया है उनको, और उसके बाद क्लोजिंग पार्ट ले लेना। डॉक्टर हसन सर को बुला बस। जी अभी किनको बिलोंग करते हैं? अरविंद चतुर्वेदी सर बने हुए हैं, अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको ले लीजिए। जी जी गुरु जी। आगे हम बढ़ते हैं हमारे ग्रेट लीडर जो अपने वाणी के धनी हैं और हमें हमेशा जब आते हैं कुछ ना कुछ हमें नया सिखा जाते हैं, तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ। तो अरविंद कुमार चतुर्वेदी जी, वेलकम सर, वेलकम।
थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, जो आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। मैं गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। गुरुकुल बनाने वाले फाउंडर श्री कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी माताओं बहनों को नमन करता हूँ, आप सभी साथियों को नमन वंदन करता हूँ। दोस्तों, जब से हमारी कंपनी पर ये बादल छाए, तब से अर्निंग किसी को भी नहीं है। तब तक अर्निंग सबको थी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों, कि क्योंकि हमारी कंपनी के प्रति कोई भी बंदा, एक भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि मुझे पे आउट नहीं मिला। माना कि सोच या लालच या दुष्प्रचार या जिस कारण से या लालच की वजह से हम अपने बहुत बड़े बड़े पैसे लगाए हैं। बहुत बड़े बड़े साथियों ने बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगाया हुआ है, या किसी कारण बस वो दुखी भी होते हैं उस बात को लेकर। लेकिन लेकिन कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि हमारा हाईरेज हमको पे आउट नहीं दिया। ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई बिल्कुल दिल पर रखना। ये क्योंकि हाईरिच ने पूरी दुनिया हिला के रख दी है, और जिस दिन हमारी हाईरिच हम सबके हाथ में होगी दोस्तों, वो दिन एक ऐसा दिन होगा कि हर घर में उजेला। ये जो सोच है केडी प्रताप सर और सीना मैम और हमारे ग्रेट लीडर कुलदीप सर वगैरह, जितने भी हमारे ग्रेट लीडर हैं, इन सब की जो सोच है, हर घर में उजेला हम लाएंगे। जब तक हम अपने अगल बगल अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिले में, में हर जगह उजेला कर देंगे, क्योंकि ये वो सोच है कि जो हर घर में उजेला ला सकती है दोस्तों। इसलिए हम सबको बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ, एक निश्चय के साथ और बहुत बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। हम सबके जो लक्ष्य है, जैसे कि मैं अपने लक्ष्य के बारे में बता दूं आपको। मैं अपने लक्ष्य के बारे में बता दूं दोस्तों, मैंने ये लक्ष्य इसलिए बनाया था कि भाई यहाँ से जो पैसे की अर्निंग होगी, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा। उन्हें पढ़ा करके बहुत अच्छा एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए उनको प्रेरित करूंगा, उनको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन लेकिन किसी कारणवश कंपनी से पे आउट आना बंद हुआ, तो काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रेजुएट होने के बावजूद भी पंचर लगाना पड़ा दोस्तों। ग्रेजुएट होने के बावजूद भी पंचर लगाना पड़ा। ये तमाम सारी बातें होते हुए भी लेकिन लक्ष्य नहीं छोड़ा। जो लक्ष्य था अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना, वो हमारा लक्ष्य है। वो सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारे जीवन का। और हाईरिच के जरिए से हमें वो लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है, होगा। मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ, कामना करता हूँ कि ये अवश्य होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा हाईरिच हमारे हाथ में होगा। हम बहुत बड़ा काम करेंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे बस ओपन शेयरिंग के लिए बुलाया गया, इतना ही समय है। और समय की बाध्यता के कारण मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और जय जय हरे सर, जय जय हरे। थैंक यू सर। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने तजुर्बे के हिसाब से पूरी बात को रखे आपने, और आप अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। आपसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और मैं भी सीखता हूँ। तो आगे हम बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पैनल पर बने हमारे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जो ये
ओपन शेयरिंग के माध्यम से एक इनोवेशन कार्यक्रम हमें मिला। इस गुरुकुल के माध्यम से इसका हम अपने इस गुरुकुल के संचालक संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आज हमारे बहुत सारे साथियों के विचार जानने को मिले और उस विचार का अगर निचोड़ निकालें तो आज एक टॉपिक मिला सबको, बहुत शानदार टॉपिक है और जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को आप पूरा करना चाहते हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं और सब कॉमन बात एक जो अभी सब साथियों के माध्यम से मिली वो यही रहा कि हमारा हाईरिच बहुत अच्छा सिस्टम है। इसने हम सबको एक ऐसा मंच दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से हम अपने लक्ष्य पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि जब भी हम कोई काम करते हैं दोस्तों, कुछ रुकावट आती है। जब कोई अच्छा काम आपके जीवन में आता है तो बहुत सारे अवरोध आते हैं और हमारे साथ भी एक बड़ा अवरोध आया, पर हम सत्य के साथ बने हुए हैं और हमें विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। सबके अपने अपने लक्ष्यों का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम अपने घर बनाने को लेकर या अपनी एक अच्छा पहचान बनाने को लेकर, और अभी लास्ट में हमारे सर ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर का जो आपने मैसेज सुना दोस्तों, हमारे सिस्टम को लेकर हमारे सभी साथियों की जो पॉजिटिविटी है वाकई में काबिल तारीफ है। और उसके साथ साथ आज अरविंद सर के मैसेज में हमें एक बहुत अच्छा सकारात्मक संदेश भी मिला अपने बच्चों को लेकर। हम कितना भी संघर्ष हमें करना पड़े, पर आज हम जो कुछ भी करते हैं कहीं ना कहीं उसका हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाएं, उनको एक अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। तो उनके मैसेज में हमें वही मिला कि हम हाईरिच के माध्यम से अपने संघर्ष को और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए उसको पूरा भी कर रहे थे, पर कोई दौर आया, अवरोध आया, तो वहाँ पर हमें एक अच्छी शिक्षा हमारे पास होने के बाद और हमें अपने संघर्ष के रूप में जो भी हमारे सामने काम था उसको भी हमने किया, बट हम अपने लक्ष्य को नहीं भूले हैं। हम अपने लक्ष्य को आने वाले समय में जरूर पूरा करेंगे और हाईरिच हमारे लिए इस लक्ष्य को पूरा कराने में एक बहुत बड़ा आज हमें प्लेटफॉर्म मिला है। चाहे किसी का भी कोई लक्ष्य है, हमने निकाला इसका निचोड़ कि हमारा हाईरिच उन सभी लक्ष्यों की पूर्ति करने में सक्षम है। चाहे हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हो, एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो और अच्छे अपनी बच्चों की शिक्षा के साथ में उनको एक अच्छा मुकाम दिलाना चाहते हो, उन सब में हमारा हाईरिच एक बहुत अच्छी भूमिका में हमारे बीच में हमें मिला। कहीं ना कहीं ये गॉड गिफ्ट के रूप में हमें मिला। तो हम अपने इस गॉड गिफ्ट के साथ में हमेशा तन से, मन से, धन से बने हुए हैं और आगे हमें जरूर मौका मिलेगा फिर से अपने उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ने का। हम उसमें जरूर कामयाब होंगे। और बहुत सारे साथियों को हमने आज सुना, बहुत शानदार तरीके से सबके विचार आए, जिसमें हमारे रवि सर का और अरविंद सर का, मदन सर का
और भी बहुत सारे हमारे साथी आए, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपने विचारों को हम सब तक पहुंचाया। आप सब इसी तरीके से अपने इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये आपका ही प्लेटफॉर्म हम सबका है, और यहाँ पर कोई भी साथी हमारा ये मत समझे कि यहाँ पर कुछ ही लोगों को मौका दिया जाता है। और इस ओपन शेयरिंग के माध्यम से बस हमें कुछ ऐसे कोहिनूर को भी तलाशना है जो अभी हमने देखे हैं। आप भी अपने उस प्रतिभा को सबके सामने ला सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर में हम जो काम करते हैं, यहाँ से हमें अपने लक्ष्य के साथ साथ अपनी पहचान बनाकर एक बहुत अच्छा मुकाम लेने का मौका है दोस्तों। तो यहाँ हमारा पहला कर्तव्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस गुरुकुल में हिस्सा लें, और आप किसी भी रूप में अपने शेयरिंग पार्ट को लेकर आना चाहते हैं, आप जरूर आएं। आप जितना यहाँ से इस संगठन के साथ में, इस गुरुकुल के साथ में कनेक्ट होएंगे, आपको इस मंच के द्वारा जो एक पहचान मिलेगी, उससे आप अपने बिजनेस के अंदर में बहुत अच्छा ग्रोथ भी करेंगे। और यहाँ से हम अपनी जो कार्यशैली है उसको भी अच्छा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने गुरुओं के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा अपनी मातृ शक्तियों के द्वारा रोज ट्रेनिंग में, उनकी शेयरिंग में बहुत अच्छा संदेश मिलता है, क्योंकि मातृ शक्ति प्रकृति की बहुत खूबसूरत रचना है, और वो जब भी आती हैं तो सबके लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी मानवता के लिए उनके विचार बहुत ही ममतामयी होते हैं, और हम उनको सुनते हैं। तो ऐसे गुरुओं को, ऐसी मातृ शक्तियों को सुनकर हमारे अंदर भी वो मानवता का, नैतिकता का, ईमानदारी का भाव पैदा होता है। और कहीं ना कहीं अगर हम कहीं पथभ्रष्ट भी हैं तो हमें एक अच्छे रास्ते पर, अच्छे लोगों के साथ में, अच्छी जगह पर आने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप सब लोगों ने आज जो अपना यहाँ पर समय दिया, आप सब ने अपनी बातों को रखा। हमारे कुछ साथियों ने अपने आने आपको आमंत्रण मिलने के बाद भी अपने माइक को अनम्यूट नहीं किया। हो सकता है कि आपका कोई कंफर्ट न रह पाना कोई कारण रहा हो, पर अगर आप हाइरिचियन हैं तो वाकई में, अगर आप, मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं से भी आपके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई भावना है, क्योंकि अगर आप अपना कीमती समय निकाल कर इस सिस्टम में बनते हैं, अपनी बात आपने भले ही नहीं रखी है, पर कहीं ना कहीं आपके दिल में हाई रिच है, और हाई रिच को लेकर आप आज भी इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो हम आपसे बस यही अपेक्षा रखेंगे कि अगर आप इस पैनल पर बनते हैं तो क्यों ना आपको भी वो मौका मिले और आप भी आगे आओ, क्योंकि अब बहुत जल्द हम सबके लिए हमारी खुशियों का सुनहरा मौका हमें मिलने वाला है। हमारा हाई रिच बहुत जल्द कमबैक करने वाला है। अभी जो भी अपडेट हमें मिले हैं उनके माध्यम से भी आपने समझा होगा, जो कोर्ट की वार्तालाप है, कोर्ट के अंदर में जो भी डिसीजन आए हैं, जो अभी ऑर्डर पास हुआ है, और आने वाले टाइम में हमारी 18 तारीख, 28 तारीख में और बहुत कुछ हमें अच्छा मैसेज मिलने वाला है। तो आप सब लोग अपनी पूरी तैयारी करिए। और इसी क्रम में आज हमारे गुरुदेव के द्वारा जो एक ओपन शेयरिंग हम सबको मिला, इसका भी बहुत गहरा इस उद्देश्य था दोस्तों। बस अगर आप इसको समझ पाए हो, क्योंकि आपका जब कोई लक्ष्य होगा तभी हम उस पर काम करेंगे। और यहाँ से हमने बहुत दोस्तों के लक्ष्यों को सुना, और उन लक्ष्यों को सुनकर कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य में भी हमें कहीं कोई अगर अड़चन महसूस हो रही थी, या हम उसमें कहीं कमजोर पड़ रहे थे, तो आज उन सभी दोस्तों के अलग अलग विचारों को सुनकर, उनके लक्ष्यों की प्रति प्रतिबद्धता को सुनकर हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूती प्रदान किए हैं। तो ऐसे ही हम मिलकर एक दूसरे को सुनकर, एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ते हैं। और ये प्लेटफॉर्म है जो हमारा लोगों का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, और इसके अंदर में हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो हमें इस मंच से सीखने को मिलता है उसको आत्मसात करके अपने जीवन में
उतारते हैं और यहाँ से हम बहुत कुछ बड़ा करने का एक संकल्प दोहराते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। इस गुरुकुल में आप जब भी बनते हैं तो जैसे हमारे शुरुआत में होस्ट ग्रेट लीडर मिस्टर आरपी भास्कर सर थे और उन्होंने आपसे बस एक ही अनुरोध किया था और उनका रिक्वेस्ट था कि आप यहाँ पर मेंटली जरूर उपलब्ध रहें। आप फिजिकल और मेंटली यहाँ पर आपको रहना है। जब आप सुनेंगे तभी आप यहाँ पर कुछ बात रख पाएंगे। तो अगर हम इस पैनल पर बनते हैं तो आप यहाँ इस मीटिंग के अंदर, इस सेशन के अंदर में मेंटली रहकर इस सेशन का पूरा गंभीरता से मनन करें, चिंतन करें और इससे हम आने वाले समय में जो बेनिफिट लेना चाहते हैं, एक अच्छा टीम बिल्ड करना चाहते हैं, अपने साथियों के साथ अपने व्यापार को गति देना चाहते हैं, तो ये हमारा मंच सबके लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। और आप भी अगर चाहते हैं कि इस मंच पर आप स्थायी रूप से अपनी एक सशक्त भूमिका के रूप में आगे आएँ, तो आपको ही उसके लिए आगे आना है और वहाँ पर आपको भी अपनी बात को रखने के लिए अपनी हिचक को, अपने हेजिटेशन को ख़त्म करना है। और बहुत सारे साथियों ने अपनी बात को रखा, कुछ कम्फ़र्ट नहीं थे, कुछ ऐसे टाइम रहते हैं, अभी हमारा समय भी हो चुका है, कुछ खाने-पीने का रात का अपना समय है। तो सबने अपने-अपने विचारों को रखा, बहुत शानदार तरीके से आज हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ है। उसके लिए हम अपने पूरे इस पैनल पर बने साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और इसी तरीके से हम सब लोग बने रहें, आगे मिलकर बहुत बड़ा हमें करना है और हम सबको अपने लक्ष्य को पूरा करना है। ये हमारा मेन मिशन है और हम सब अपने लक्ष्यों में बहुत जल्द कामयाब होंगे। ऐसा हमें आज हमारे सामने पूरा मौका हमें फिर से मिलने वाला है और कहीं न कहीं इस लक्ष्य पूर्ति में हमारा हाई रिच हमारे लिए बहुत बड़ा मददगार होने वाला है दोस्तों। तो हम सब मिलकर अपनी इस हाइरिशियन के रूप में एक अपनी यूनिटी को मजबूत करेंगे और यहाँ से मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ सर और पैनल पर बने हुए सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। जय जय हरे दोस्तों और अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ और वेलकम करता हूँ हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर डीके सिन्हा सर। आइए सर और पैनल को आगे गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जब-जब आप आते हैं, तो हमें वो ज्ञान का भंडार दे जाते हैं, जो हमें आने वाला समय के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। तो साथियों, हम अब आशीष वचन के लिए बढ़ेंगे, तो उससे पहले मेरा भी 2 शब्द का विचार है, मैं भी रख लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी लक्ष्य बना हुआ है। पहले का लक्ष्य तो चलो लक्ष्य था, लेकिन अब हम नए लक्ष्य की ओर बढ़े हैं और नया लक्ष्य लेके चलेंगे। और मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपने परिवार में अपने बच्चे को तो अच्छा शिक्षा देने का तो लक्ष्य बना ही रहता है, लेकिन मैं हमारी टीम से सबसे गरीब तबके के लोगों को सबसे पहले 50 लखपति लीडर निकालूंगा, तत्पश्चात 50 स्टार लीडर निकालूंगा वहां से, तब जाके मैं रुकूंगा। अन्यथा मैं रुकूंगा नहीं। मैं और हाई रिच के साथ खड़ा हूं और रहूंगा। जब तक मेरा जीवन रहेगा हाई रिचियन रहूंगा मैं। तो मैं अपना विचार रखा और मैं अपना दृढ़ संकल्प लेके चल रहा हूं मैं। तो आशीष वचन के लिए गुरुदेव किन्हें लूं? सर ग्रेट ग्रेट गुरुवर बने हुए हैं पैनल पर, नरेश नाग सर। जी जी गुरु जी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इस महामंच में विराजमान हमारे ग्रेट गुरुवर मिस्टर नरेश नाग सर, छत्तीसगढ़। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। आइए गुरुदेव, आशीष वचन दीजिए आप। वेलकम सर, वेलकम। गुरुजी आप कंफर्ट में है तो आइए। वेलकम गुरुदेव। नरेश कुमार नाग सर जी, वेलकम गुरुदेव।
लगता है सर कॉन्टैक्ट नहीं है सर। कुलदीप सर को इनवाइट करिए। जी जी सर शायद नाग सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो रामलखन पटेल सर बने हुए हैं सर, उनको इनवाइट कीजिए। जी जी गुरुजी। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे गुरुकुल के हमारे एक और गुरुजी जो हमेशा हमें मार्गदर्शन कराते रहते हैं, तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं, तो मिस्टर रामलखन पटेल सर, वेलकम गुरुदेव, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम गुरुजी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के जबरदस्त सेशन की दौर जो चला काफी बेहतरीन रहा। और ये जो सेशन जो चला, इसका लक्ष्य यही था कि लोग खुला मंच पे अपनी बात को रख सके। क्योंकि जब तक हम अपनी बातें को दिल से नहीं रखेंगे, तब तक हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। और इस गुरुकुल में जब आते हैं आप लोग, तो इससे उद्देश्य ये समझ में आता है कि इस गुरुकुल से आप लोग क्या शिक्षा ले रहे हैं। आप यहाँ शिष्य बन के आते हैं या मेंटोर बन के आते हैं या बड़े लीडर बन के आते हैं, ये यहाँ पे मायने। अगर शिष्य बन के इस गुरुकुल पे आते हैं, तो आज बहुत लंबा टाइम के बाद ये मौका मिला परीक्षा की कि आज हम लोग रोजाना 1.5 से 50 से 70 80 100 तक बनते हैं, डेली बनते हैं। और जब डेली बनते हैं तो रोज कुछ ना कुछ हम लोग सीखते भी हैं। और जब सीखते हैं तो अंतिम आता है हमारी परीक्षा की घड़ी। और उस परीक्षा की घड़ी में जो अपने लक्ष्य रहता है, टारगेट रहता है, और उसी को ध्यान में लेके लोग अपनी तैयारी करते हैं। तो आज जो आप लोगों को टॉपिक मिला, टॉपिक क्या मिला, पूर्व में आपने क्या किया, कितना प्राप्ति किया, उसको साइड में रखिए। लेकिन वर्तमान में आप लोगों ने, हर व्यक्ति ने जो अगर डेली आने का प्रयास किया, तो किसी ने 1 महीना आया, किसी ने 2 महीना आया, किसी ने 6 महीना आया, तो आखिर हम आपकी लक्ष्य क्या है, हम क्यों आते हैं इस गुरुकुल में।
और इस गुरुकुल में आते हैं तो हमारी लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य, जब एक साथ आपने लक्ष्य के संबंध में बहुत सारे बातें भी सुने हैं, कहे भी हैं। जब द्वापर में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे राजाओं ने, राजा के राजकुमारों ने, तो वहाँ जितने राजकुमार थे, और जब अध्ययन पूर्ण हो गया, जब परीक्षा के समय आया, तो सबको ये बोला कि आज परीक्षा है, आप अपने लक्ष्य के प्रति निशाना लगाइए, टारगेट के प्रति आप निशाना लगा दीजिए। तो सबने अपने टारगेट के अनुसार निशाना लगाया, क्योंकि धनुष विद्या सिखा रहे थे, और धनुष विद्या में जब निशाना लगाए शिष्य लोग, तो गुरु ने पूछा एक एक करके कि भाई आपका क्या लक्ष्य है, आपने किस पर निशाना लगाए हैं? तो सब लोगों ने अलग अलग जवाब आया। किसी ने बोला कि मछली पे लगाया, किसी ने बोला पंख पे लगाया, किसी ने बोले कि और किसी में लगाया, लेकिन केवल अर्जुन ने क्यों बोला कि गुरुदेव मेरा निशाना उस मछली के आंखें पे है। मछली तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतनी छोटी सी जोगनी की तरह बढ़ने चमकने वाली आंखों पे निशाना लगा। वहां परीक्षा की घड़ी हो। इस चीज को जानने की जरूरत। आपने सुने होंगे जिन जो होता है, जिन, खास करके हमारे मुस्लिम भाई ज्यादा समझ पाएंगे। जिन जो होता है, और जिन जिसके पास हो जाता है, तो जो इच्छा मांगते हैं उसको जिन पूरा कर देते हैं। तो मान ले जाए आपके पास जिन है, और जिन से आप मांगेंगे वो पूरा करेंगे। तो एक कहावत है ना, कमी पड़े तो अगराही मत करे, और ज्यादा हो तो ज्यादा उत्सव भी ना मनाए। ये होता है। जैसे मणि जो होता है, सांप के सर्प के मुंह से निकलते, और बहुत कीमती भी चीज है मणि। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर मणि है कह के अगर वो बहुत आवेश में आ जाए, और अगर उसको उठा के उसको मुंह से लगा ले, तो सर्प की जो जहर है वो फैल जाए। तो ये चीज इसलिए आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल दे के बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड, कि आज हम लोग 18 माह से हम लोग गुरुकुल में बने हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो पहला लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए सीखने का। हम सीखे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सीखे। लोग कैसे बोलते हैं, कैसे तर्क देते हैं, कैसे विचार रखते हैं, ये हमारे पहले लक्ष्य होने चाहिए।
दूसरा लक्ष्य क्या होनी चाहिए कि हमारी उद्देश्य क्या है इस गुरुकुल में आने का, हम क्यों आते हैं गुरुकुल में, ये उद्देश्य क्लियर करना पड़ता है। कि हमारी उद्देश्य ये है कि हम सीख कर केवल पैसा ही कमा लेना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर पैसे ही कमाना है तो और वही बहुत सारा कार्य है, वहां से पैसे कमा सकते हैं, 1 नंबर का कमा सकते हैं, 2 नंबर का नहीं। तो केवल पैसे ही कमाना है करके अगर गुरुकुल में आ रहे हैं, वो व्यक्ति आधे अधूरे रास्ते पे रुक सकता है। हमारी उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोगों को कैसे स्वावलंबन बनाए, लोगों को कितना ज्यादा हम लोग सिखाकर उनको ऐसा आइडियल बनाए कि वो पैसा कमाना चालू कर दे, स्वाभिमान कमाना चालू कर दे, व्यक्तित्व बनाना चालू कर दे, ये उद्देश्य होना चाहिए। जो अब मैंने पूरा बोला था ना, कल या परसों बोला था, जो अपने खुद के लिए जीता है वो व्यक्ति को कभी याद नहीं करते। जो खुद के लिए जीता है उस व्यक्ति को कभी याद नहीं करते, और जो दूसरों के लिए जीता है उसको दुनिया याद करती है। ये उद्देश्य होना चाहिए। आज गुरुकुल ये आप लोगों को समझाने का प्रयास किए, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। ये होना चाहिए उद्देश्य। ये गुरुकुल संदेश देना चाहता है कि अपने औरों के साथ आप जीना सीखो, दूसरों को सिखाए, ये होना चाहिए, ये लक्ष्य होता है। तो ये हमारी लक्ष्य होनी चाहिए साथियों। और इन लक्ष्यों से आप जीत गए तो आपसे धनी व्यक्ति, आपसे वीर व्यक्ति, आपसे सहनशील व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए सच्चाई की रास्ता को समझिए। लोग क्या बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, कितना कड़वा बोलते हैं, और उस बोलने से उनकी क्या स्वार्थ है, इस चीज को समझिए। कहीं चुगली चुगली मीठी मीठी बात करके ऐसा तो नहीं कि आपकी जड़ ही काटने का काम करते हैं। और आज तक के जितना भी हुआ है हाईरिच में यही चीज हुआ। लोग मीठे बातें किए और मीठी बातों से लोग फिसलते गए, और जितना जो फिसला उसकी जड़ में लगे एक दूसरे का। तो भले ही ऊपर छल्ली वो बोलते थे कि हम हाईरिच हमारा परिवार है, हम लोग एक परिवार हैं, है ना। दुनिया भर के जो ढकोसला बोलते थे ना उन लोग, वो पूरा ढकोसला था, खोखलापन था उसमें। वास्तविकता में ना कोई उसके साथ रिश्ता था, ना ईमान था, और न ही उन लोगों के पास लोगों को आगे बढ़ाने, लोगों को सुदृढ़ करने की चाहत थी। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को आपसे बातें किया। और गुरुकुल यही चीज सिखाना चाहता है कि उस चीजों से आप बचें। आप हाईरिच किसके लिए करेंगे, किसके साथ करेंगे, क्यों करेंगे,
वो बात की बात है। हमारा स्टेप, पहला स्टेप था कि हाईरिच को अच्छे से अपडेट करके उसको रिटर्न लाना। समझ रहे हैं ना? हम लोगों का उद्देश्य ये था, टारगेट ये था कि हाईरिच को अच्छा से अपडेट करके उसको प्लेटफॉर्म पे लाना। ये हमारी उद्देश्य, और उस उद्देश्य से हम लोग विजय प्राप्त कर लिए। शायद आप लोगों को ये भी बातें स्वीकार नहीं होता होगा या जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि आज मैं बहुत 2-3 लोग लीडर के पास बैठा भी था, उन लोगों से चर्चा भी कर रहा था कि हाईरिच आ चुका है। तो लोग हंस के ये बोल रहा था कि सर, हर बार तो ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे ही डेट मिलता है और फिसल जाता है। तो मैंने बोला, जब बार बार फिसलता है तो एक बार चिपकता भी है। क्या करता है? बार बार फिसलता है तो उसका चिकनापन समाप्त हो जाता है, और जब उसमें चिकनापन नहीं रहता है तो वो वहां पे रुक जाता है। तो इस बार वैसे ही हो गया है। तो जितना उसका चिकनापन था ना, वो चिकनापन खत्म हो चुका है, और इस बार जो है ना, तो सीधा वो रुक गया है, समझ लो। क्योंकि उसका स्टेप, उसका टाइम खत्म हो चुका है, डेट का। और डेट देने वाला का भाई टाइम खत्म हो चुका है, डेट सुनाने वाले का भी टाइम खत्म हो चुका है। तो इसलिए मैंने बोला, अब की बारी हमारी बारी है। क्या बोला मैंने? अब की बारी हमारी बारी, और वो हमारी बारी आ चुका है। अगर मेरी बातों में आप लोगों को यकीन है, सच्चाई है, तो देख लेना, आने वाला समय टलेगा नहीं, बल्कि अडिग होगा। ये आपको भरोसा और विश्वास दिलाता कि बुद्धि, जो पक्षी होता है ना, जो वो अनुमान लगा लेता है। कौन सा पक्षी होता है, कोई बताएंगे होस्ट? जो क्या बोलते हैं, अ, बारिश के पहले जो आता है, मानसून लेके आता है। कोई किसी को मालूम है तो हैंड राइज करके बता सकते हैं। तो पक्षी को इतना अनुमान हो जाता है कि मानसून आने वाला है कब। और और जैसे ही वहां से जाता है तो मानसून आना चालू हो जाता है, अनुमान हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, अगर आप लोग देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप लोगों को अनुमान हो गया होगा मेरे ख्याल से, जो रेगुलर गुरुकुल में बन रहे हैं उन व्यक्ति को, या रेगुलर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक आप स्टेटस देख रहे होंगे। मैं आपको राज की बात बता दिया आज, तो वहां से अनुमान आप लगा सकते हैं। तो ये चीज मैंने कुछ चीज क्लियर करने का आप लोगों को प्रयास किया हूँ साथियों। लक्ष्य के संबंध में भी आपसे डिस्कस किया हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग सुने होंगे, समझे होंगे, और समय भी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए पुनः आज के हमारे जबरदस्त होस्ट, बहुत बेहतरीन ढंग से आर पी भास्कर सर ने आज के मंच का संचालन किया।
और नेटवर्क के कारण लेफ्ट हो गए। तो ऐसे समय में हमारे डीके सिन्हा सर ने आज मंच को संभाला। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जितने भी हमारे आज के सेशन में आप लोग बने, आपने विचार प्रकट किया, अपने भावनाएं प्रकट किया, ये आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग आए, ऐसे आते रहें और आकर अपनी बातें रखें, ताकि हम लोगों को भी सुनने का, समझने का, जानने का मौका मिल सके। इसी आशा और अपील के साथ पुनः आज के हमारे जबरदस्त होस्ट डीके सिन्हा सर को आमंत्रित करूंगा, सर आए और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें वो मार्गदर्शन दिए और वो बातों को बताए जो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गया और हम सब खुशी से झूम उठे। तो मैं वाइंड अप की ओर चलते हैं, टाइम हो चुका। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। गुरुजी सभी को अनुमति दिया जाए जय हरिज का नारा लगाते हुए। जय हरिज, जय जय हरिज, जुग जुग रहे हरिज, जय हरिज। चले हरे जिंदाबाद। जय जय हरे, जय जय हरे, जय जय हरे, जय जय हरे।